Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR, Consumer Behavior and Market Research. Now, in this e-lecture, we will discuss about motivation. This topic is important from your examination point of view. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके कैसे आता है 14 मार्क्स का आता है बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन what is the role of motivation in consumer behavior. Now we will discuss what is the meaning of motivation, definition of motivation, process of motivation. तो बेसिकली जो मोटिवेशन है वो वर्ड मोटिव से बना है जिसका मतलब क्या होता है नीड्स, वांट्स, ड्राइव्स, इम्पल्सेस विद इन इंडिविजुअल्स. तो इंडिविजुअल की कोई नीड होती है, वांट होती है, कोई ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि उसे कोई कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए इंड्यूस करता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम मोटिवेशन बोलते हैं. तो मोटिवेशन का क्या मतलब होगा स्टिमुलेशन ऑफ एनी इमोशन ऑफ डिजायर ऑपरेटिंग अपॉन वंस विल एंड प्रमोटिंग और ड्राइविंग इट टू एक्शन. किसी को कोई नीड होती है और वो उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन करता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मोटिवेशन बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भूख लग रही है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो माइंड में सिग्नल जा रहा है जिससे कि भूख लग रही है. तो जो भूख लग रही है तो उसकी क्या हो गई, पर्सन की नीड हो गई. अब वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन करेगा कि वो खाना खाएगा और जैसे वो खाना खाएगा उसकी नीड है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी. तो खाना खाने के लिए क्या होगा, मोटिवेट होगा. किसी का फॉर एग्जाम्पल है उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, वो अपनी फैमिली के साथ है, कहीं पर एक साथ आ जा नहीं सकता, कहीं फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता, तो उसे अब एक कार की क्या हो गई, नीड हो गई. तो अब वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन करेगा कि वो शोरूम जाएगा, जाकर वो गाड़ी को परचेज करेगा. तो गाड़ी को परचेज करने के लिए उसका मोटिवेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. तो कोई भी हमारा एक्शन होता है उसके पीछे जो भी ड्राइविंग फोर्स होगा वही क्या होता है, मोटिवेशन बोलते हैं. तो जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा, आप कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करोगे. दो पर्सन हैं, एक पर्सन के पास लैपटॉप है, दूसरे पर्सन के पास लैपटॉप नहीं है, दोनों ही एमबीए कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स कोर्स कर रहे हैं, वो उन्हें रिपोर्ट सबमिट करानी होती है. तो एक के पास तो लैपटॉप है तो अब उसका लैपटॉप परचेज करने के लिए मोटिवेशन नहीं होगा, लेकिन दूसरे की नीड है कि भाई कॉलेज में लैब है, उसमें 1 आवर मिल रहा है, फ्रेंड्स से वो मांग नहीं सकता, फ्रेंड्स खुद अपने हैं, वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो अब उसकी लैपटॉप की क्या हो गई, नीड हो गई. तो अब वो जो नीड है उसको कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए क्या करेगी, इंड्यूस करेगी. वो है लैपटॉप के एडवर्टाइजमेंट देखेगा, स्टोर पर जाएगा, लैपटॉप की है नॉलेज लेगा और लैपटॉप को परचेज कर लेगा. तो उसकी जो नीड थी अब वो नीड क्या हो गई, फुलफिल हो गया और उसका जो मोटिवेशन का प्रोसेस था लैपटॉप परचेज करने के लिए वो कंप्लीट हो गया है. तो नेक्स्ट क्या आता है आपका, द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है, देयर विल बी वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन फिनिश पॉइंट, और जो बीच में स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स क्या होंगे, लॉजिकल होंगे. तो मोटिवेशन का क्या प्रोसेस है, मोटिवेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, जब पर्सन की कोई अनफुलफिल्ड नीड होगी. वो नीड किस में क्रिएट हो जाएगी, टेंशन में. उस टेंशन को रिलीज करने के लिए उसके अंदर से एक ड्राइविंग फोर्स आएगा, उस ड्राइविंग फोर्स से वो बिहेवियर शो करेगा और जैसे वो बिहेवियर शो करेगा उसकी वो जो नीड है वो नीड क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी और उसकी जो टेंशन थी वो टेंशन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई एथलीट है, उसकी अनफुलफिल्ड नीड है कि वो इंडिया के लिए 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, तो ये उसकी क्या हो गई, अनफुलफिल्ड नीड. अब इससे उसे क्या रहेगी, टेंशन रहेगी. वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि इस बार जो ओलंपिक्स हैं उसमें इंडिया के लिए मुझे 100 मीटर रेस में क्या जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना है. अब ऐसा थोड़ी कि टेंशन से ही वो 100 मीटर का है गोल्ड मेडल जीत लेगा. अब वो उसे ड्राइव देगा, क्या ड्राइव देगा कि हाँ मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, दिन रात तैयारी करूंगा, अपना 100% एफर्ट दूंगा. अब वो जो उसके अंदर ड्राइविंग फोर्स आ गया वो क्या शो करेगा, उसका बिहेवियर. अब वो उस ड्राइविंग फोर्स के बेस पर अपना बिहेवियर शो करेगा. तो जो बिहेवियर है ये आपकी पास्ट की लर्निंग से भी हो सकती है और आपकी नॉलेज से भी हो सकती है. तो अब वो एथलीट देखेगा कि फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट ओलंपिक है वो जापान में होने वाले हैं अब 2020
2021 में होंगे, तो अब उसके लिए उसे पता है कि वहाँ क्या एटमॉस्फेयर रहेगा उस टाइम पर। तो जो एटमॉस्फेयर उस टाइम पर जापान में रहेगा, वो उसी एटमॉस्फेयर में अब इंडिया में क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। डेली है रनिंग की प्रैक्टिस करेगा। इसके अलावा वो अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखेगा, ट्रेनर की क्या लेगा, मदद लेगा। डेली है वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये क्या हो गया उसका बिहेवियर। वो उसको लर्निंग से पता है कि रनिंग करने के लिए क्या क्या वार्म अप करना है, रनिंग के लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या डाइट चाहिए एज ए एथलीट, वो उसको ट्रेनर से नॉलेज भी मिल जाएगी। और जब ओलंपिक में वो डे आ गया जिस दिन 100 मीटर रेस है, वो उस दिन दौड़ता है और खूब दौड़ता है और इंडिया के लिए 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लेता है। तो उसकी वो जो नीड थी 100 मीटर रेस में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना, वो फुलफिल हो गई। तो उसकी जो टेंशन थी वो क्या हो गई, टेंशन रिड्यूस हो गई। लेकिन यहीं पे मोटिवेशन का प्रोसेस खत्म नहीं होता। अगर आप देखोगे, रिडक्शन इन टेंशन से वापस किस में आ जाएगी, अनफुलफिल्ड नीड। फिर उसकी दूसरी नीड आ जाएगी कि भैया अब 100 मीटर में तो जीत लिया, अब 200 मीटर रेस में भी मुझे क्या जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना है। और वापस से उसका ये जो है मोटिवेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यही अपना नीचे का नेक्स्ट टॉपिक है, डायनेमिक नेचर ऑफ। नेक्स्ट क्या आ जाता है, डायनेमिक नेचर ऑफ मोटिवेशन। स्टैटिक का क्या मतलब होता है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। डायनेमिक का क्या मतलब होता है, जो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। तो जो मोटिवेशन है उसकी नेचर क्या है, डायनेमिक है। मींस हमारी कोई एक नीड अराइज हुई, वो नीड हमारी सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारा मोटिवेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हम अब दोबारा कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे। जैसे ही हमारी एक नीड्स और वांट्स सेटिस्फाइड हो जाती है, तो कोई दूसरी नीड्स और वांट्स क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। फिर वो सेटिस्फाइड हो जाएगी तो फिर तीसरी नीड्स और वांट्स क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक नेचर ऑफ मोटिवेशन। तो नीड्स एंड वांट्स आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। नो सूनर इज वन नीड सेटिस्फाइड देन अनदर वन अराइजेज। तो हम अपने पूरे लाइफ टाइम में इन्हीं नीड्स और वांट्स को कंप्लीट करने की क्या करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, वो है पैदल जाता है, उसके पास है ट्रांसपोर्ट का मीन नहीं है, तो उसकी नीड होती है कि साइकिल हो, वही बहुत है मेरे लिए, कम से कम टाइम कम लगेगा। जब उसके पास अब साइकिल आ गई, तो अब साइकिल उसे मोटिवेट नहीं करेगी। अब वो कोई टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल पर जा रहा होता है, तो वो उसे मोटिवेट करता है। तो अब उसकी नीड हो गई कि मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करता है। अब उसके पास मोटरसाइकिल आ गई, तो कुछ टाइम के बाद है मोटरसाइकिल अब उसे मोटिवेट नहीं कर रही, अब कार उसे मोटिवेट करती है। अब उसका मोटिवेशन है प्रोसेस किसके लिए स्टार्ट हो जाता है, कार के लिए। तो अब वो किसके लिए मेहनत करेगा, कार के लिए। वो जैसी कार परचेज कर लेता है, उसकी वो नीड्स भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। लेकिन यहां पर एक बात आएगी, हमारी जो नीड्स और वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसीलिए हमारे लाइफ टाइम में हम बहुत सारी चीज़ों से मोटिवेट तो होते हैं, वो कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी नीड और वांट्स क्या नहीं हो पाती हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। उसके पीछे नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। पर्सनल रीजन भी हो सकता है, भाई कोई सिंगर बनना चाहता था लेकिन उसमें टैलेंट नहीं था, कोई एक्टर बनना चाहता था उसमें टैलेंट नहीं था, कोई डांसर बनना चाहता था उसमें डांसिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी, टैलेंट नहीं था, इस वजह से वो सिंगर, एक्टर या डांसर नहीं बन पाया। कोई है महंगी गाड़ी खरीदना चाहता था लेकिन कभी उसके पास इतना पैसा ही इकट्ठा नहीं हो पाया। कई बार है सोशल और कल्चरल लिमिटेशंस की वजह से भी हम अपनी नीड्स और वांट्स को क्या नहीं कर पाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर अगर हमारी कोई नीड सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, तो हम 3 टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्टूडेंट था, उसने मैथमेटिक्स के पेपर की खूब तैयारी की, लेकिन जिस दिन उसका पेपर आया वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसे ये समझ में आ गया कि अब मेरे मैथ के पेपर में ए ग्रेड नहीं आएगी। तो उसने मैथ के पेपर की इतनी तैयारी क्यों की, क्योंकि उसकी नीड क्या थी, मैथ के पेपर में ए ग्रेड लाना। लेकिन वो है अपनी कैपेबिलिटी की वजह से है, उस दिन है वो ए ग्रेड नहीं ला पाया। तो अब इसके वो 3 एक्शंस करेगा। पहला तो क्या करेगा, वो ये सोचेगा चलो कोई बात नहीं, मैथ में तो ए ग्रेड नहीं आ पाएगी,
लेकिन अभी रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट्स और बचे हुए हैं, उनमें मैं कोशिश करता हूं कि मैं ए ग्रेड लेकर आऊंगा, तो वो उन सब्जेक्ट्स के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिंग टू द सिचुएशन, जो कि सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है जब हमारी कोई नीड सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो 10 लाख की सेडान कार लेना चाहता था, खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके पास उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, इकट्ठा होता है कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, तो अब वो सोचता है कि चलो सेडान नहीं हैचबैक ही खरीद लेता हूं, 3.5-4 लाख रुपए की कार तो होगी। तो उसने सेडान को छोड़कर अपनी नीड को क्या कर लिया, हैचबैक कर लिया। तो उसने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो उसके लिए रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करेगा, गुस्सा करेगा, पढ़ेगा नहीं है, वो रीजंस आइडेंटिफाई करेगा कि मैंने तो खूब मेहनत की थी, लेकिन पेपर लेंथी था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो वो है करेगा कि अगली बार से मैथ में मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, इस बार पेपर निकल जाए तो ठीक है, वरना अगली बार तो मैं पासिंग के लिए ही क्या करूंगा, मेहनत करूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। और थर्ड क्या है जो सबसे वर्स्ट होता है कि वो ये डिसाइड कर ले कि मुझे तो आगे पढ़ना ही नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, विड्रॉवल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोटिव्स। आपको पता ही है, मोटिव्स वो इनर स्टेट होती है जो कि हमें एनर्जी देती है, एक्टिवेट करती है, हमें मूव करती है, डायरेक्शन देती है कि हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन कर सके, किसके लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मोटिव्स का क्या रोल होता है कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में। तो फर्स्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल अराउजल। जब कोई कस्टमर है, उसको कोई नीड होती है, वो इस वजह से होती है कि इसकी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है उसमें चेंज आ गया, तो इसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में या ब्लड में है, शुगर लेवल एकदम से डिक्रीज हो गया, तो आपको भूख लगेगी और आप कुछ फूड लेने के लिए क्या होगे, मोटिवेट होगे। आपके बॉडी में वाटर लेवल कम हो रहा है तो आपको प्यास लगेगी, तो आप पानी पीने के लिए क्या होगे, मोटिवेट होगे। तो इसे हम कौन सा मोटिव बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल मोटिव या अराउजल बोलते हैं। सेकंड क्या है, इमोशनल अराउजल। कई बार हमारी इतनी रूटीन लाइफ हो जाती है, डेली की वही वर्क होता है, तो हम फैंटेसाइज या डे ड्रीम करने लग जाते हैं और हमारी एक लेटेंट नीड यानी कि छुपी हुई या दबी हुई नीड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यंग एग्जीक्यूटिव है जो दिखने में स्मार्ट है, अच्छा है, ठीक है, दिन रात मेहनत करता है, मोनोटोनस जॉब है उसकी, वो इमेजिन करता है कि अगर मैं फिल्म स्टार होता या मॉडल होता तो चारों तरफ मेरे मीडिया होता, मेरा इंटरव्यू ले रहा होता, मैं चारों तरफ अपने फैंस से घिरा रहता। तो उसको जो मॉडलिंग है वो ग्लैमरस कैरियर लग रहा है, वो अपना इमेजिन करता है कि मेरे पास खूब सारा पैसा है, एक्साइटिंग और लिविंग लाइफ है, नई नई जगह एक्सप्लोर करने को मिल रही है। तो अब अपना वो जो इनरोलमेंट है वो एक मॉडलिंग स्कूल में करा देता है। तो उसने ये जो कोर्स ऑफ एक्शन किया, ये कौन से अराउजल की वजह से किया, इमोशनल अराउजल की वजह से किया। नेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिव अराउजल। जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है और आप अवेयर हो जाते हो, इस वजह से आप वो कोर्स ऑफ एक्शन करते हो, तो उसे हम कौन सा अराउजल बोलते हैं, कॉग्निटिव अराउजल या मोटिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यंग एग्जीक्यूटिव है, वो डेली बाइक से है ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, अभी उसकी रिसेंटली मैरिज हुई है, लेकिन अभी उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई है, तो उसने LIC की एक ऐड देखी, होल्डिंग देखा कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो उसे आया कि अभी तो मैं कमा रहा हूं, मेरी फैमिली बहुत अच्छा अर्न कर रही है, लेकिन इतना बिजी रोड है, कहीं भगवान ना करे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे कुछ हो गया, तो उसके बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। तो उस वजह से वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहा है। तो वो कौन से अराउजल की वजह से कर रहा है, कॉग्निटिव अराउजल की वजह से कर रहा है। और लास्ट क्या है, एनवायरमेंटल अराउजल। हमारे एनवायरमेंट में जो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी वजह से हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं, तो वो कौन सा अराउजल होगा, एनवायरमेंटल अराउजल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट जा रहे थे, वहां पर किसी रिटेल आउटलेट के बाहर है, आपको मैरिक्विन पे एक बहुत अच्छी शर्ट नजर आई,
तो आपके जो आईज है, सेंसरी ऑर्गन है, उससे माइंड में इंफॉर्मेशन गई, आपको गई ये तो बहुत अच्छी शर्ट है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तो आप उस रिटेल आउटलेट में चले गए, वहां आपने उस शर्ट को परचेज कर लिया। तो कौन से अराउजल की वजह से हुआ? ये एनवायरमेंटल अराउजल की वजह से हुआ। या फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर जा रहे थे, आपने एक बहुत अच्छा गाना सुना, तो गाना जैसे ही आपके है ईयर ड्रम्स के थ्रू आया, तो आपको गाना सुनने का हुआ, तो आप गाना.com पर गए, वहां से आपने उस गाने को डाउनलोड कर लिया। तो ये हमारा मोटिवेशन किसके थ्रू? ईयर्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिली और हमने उस सॉन्ग को डाउनलोड कर लिया। कौन से अराउजल की वजह से? इमोशन एनवायरमेंटल अराउजल की वजह से। तो ये आपके कुछ क्या हो गए? रोल्स ऑफ मोटिव्स इन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। कौन कौन से हुए? फिजियोलॉजिकल अराउजल्स, इमोशनल अराउजल्स, कॉग्निटिव अराउजल और एनवायरमेंटल अराउजल्स। अब नेक्स्ट क्या आएगा? टाइप्स ऑफ मोटिव्स। मोटिवेशन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? फिजियोलॉजिकल वर्सेस साइकोजेनिक। इनको हम प्राइमरी मोटिव्स भी बोलते हैं और सेकेंडरी मोटिव्स भी बोलते हैं। तो वो नीड्स जो कि हमारे इनेट स्टेज की वजह से होती है, जैसे कि एयर के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए हम जो कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं, वो कौन सी नीड होगी हमारा? कौन सा मोटिव होगा? वो हमारा फिजियोलॉजिकल मोटिव होगा। और वो नीड्स और मोटिव्स जो कि हम मेहनत कर कर हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, हमारा एफिलिएशन, प्रेस्टीज है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अब्राहम मास्लो के, उसके लिए करते हैं, वो हमारी कौन सी नीड होगी? साइकोजेनिक नीड होगी। कोई है वो डिजाइनर क्लॉथ परचेज कर रहा है, कोई है वो महंगी गाड़ी परचेज कर रहा है, ज्वेलरी परचेज कर रहा है, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है, तो वो कौन से मोटिव होंगे? साइकोजेनिक मोटिव होंगे। और जो कोई बेसिक नीड के लिए कोर्स ऑफ एक्शन कर रहा है, बेसिक नीड्स वाली चीजों को परचेज कर रहा है, तो वो कौन से होंगे? फिजियोलॉजिकल अराउजल होंगे या मोटिव होंगे। सेकंड क्या है? यूटिलिटेरियन एंड हेडोनिक मोटिव्स। हम किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उसके फंक्शंस की वजह से, तो ये तो कौन सा होगा? यूटिलिटेरियन। और अगर हम किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उसके एस्थेटिक अपील की वजह से, सुंदर दिखने की वजह से, तो वो कौन सा होगा? हेडोनिक मोटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया क्योंकि उसके फीचर्स बहुत अच्छे थे, तो वो कौन सा हुआ? यूटिलिटेरियन। आपने भाई कर्टेन्स परचेज किए कि भाई ये धुलने में बड़े हैं, इजी है, इनका कलर नहीं जाएगा, इजी टू मेंटेन है, इजी टू वॉश है, तो ये किसकी वजह से है? यूटिलिटेरियन के लिए। और किसी दूसरे ने परचेज किया कि ये मेरे रूम के साथ मैच खाएंगे, कलर कॉम्बिनेशन के साथ, प्लाईबोर्ड के साथ, और कमरे में ये सुंदर लगेंगे, तो ये किसकी वजह से? हेडोनिक की वजह से। आप है गए, आपने कहीं पर गिफ्ट गैलरी पर कोई गिफ्ट आइटम देखा और इमेजिन किया कि ये मेरे ड्राइंग रूम में रखा हुआ बहुत सुंदर लगेगा, तो वो कौन से मोटिव की वजह से परचेज किया? हेडोनिक मोटिव की वजह से परचेज किया। और आपने फॉर एग्जांपल है आटा मिक्सर है या है आटा मेकिंग मशीन है, वो परचेज की, वो किसकी वजह से परचेज की? उसके फीचर्स की वजह से कि भाई ठीक है, व्हीट फ्लोर मशीन है, मेरे पास इतनी छोटी फैमिली की बार बार मुझे आटा पिसाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो जो व्हीट फ्लोर मशीन है, आटा मेकिंग मशीन है, उसमें मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर हफ्ते में क्या कर लूँगा? यूज कर लूँगा। तो आपने उसको किसकी वजह से परचेज किया? उसकी यूटिलिटी की वजह से। नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मोटिव्स। आप कोई कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो पास आने के लिए, वो तो क्या होगा? पॉजिटिव। और किसी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से दूर जाने के लिए आप कोई कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो, वो क्या है? नेगेटिव मोटिव। जैसे कि दो पर्सन है, दोनों पर्सन ने सेम है कुकिंग क्लास ज्वाइन की हुई है, एक ने तो इसलिए ज्वाइन की हुई है कि वो आउट ऑफ स्टेशन से है, बाहर से है, यहाँ पर रहता है, डेली बाहर का खाना खा खा के डाइजेशन खराब हो गया, हेल्थ पर है रिवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो कुकिंग क्लास इसलिए ज्वाइन कर रहा है कि मैं अपने रूम पर, अपने फ्लैट पर खुद खाना बनाकर खा लूंगा। तो बाहर का खाना खाने से बचने के लिए उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन की हुई है, वो तो कौन सा मोटिव हो गया? नेगेटिव मोटिव। कोई दूसरे पर्सन है, दूसरी लेडीज है, उसने ज्वाइन इसलिए किया हुआ है कि वो डेली नई नई डिश बनाकर अपनी फैमिली को खिलाए, उसे खाना बनाने का शौक है, उसे बड़ाइयाँ फैमिली मेंबर्स से लेने का, एप्रेज लेने का शौक है, तो वो उस वजह से कुकिंग क्लास ज्वाइन की है, तो वो कौन से मोटिव की वजह से? पॉजिटिव मोटिव की वजह से। नेक्स्ट क्या है? कॉन्शियस
एंड अनकॉन्शियस मोटिव्स। तो कई बार हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं क्योंकि हमें उसके पीछे का रीजन पता होता है, वो तो कॉन्शियस होता है, लेकिन उस कोर्स ऑफ एक्शन को करने के पीछे कोई वो रीजन भी होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है और आप उसको इमीडिएटली रिकॉल नहीं कर पाते। वो कौन सा मोटिव होता है? अनकॉन्शियस मोटिव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो गोल्फ खेलता है, तो आपने उससे पूछा कि आप गोल्फ क्यों खेलते हो, तो उसने सिंपली बोल दिया कि मुझे रिलैक्स करता है, गोल्फ खेलना मुझे अच्छा लगता है। तो वो तो कौन सा मोटिव हो गया? कॉन्शियस मोटिव। लेकिन उसको पता नहीं, लेकिन ये उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो उस टाइम पे बता भी नहीं पा रहा, लेकिन उससे ये चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो पर्सन गोल्फ खेल रहा है, इसका मतलब है वो पर्सन रिच होगा, वो पर्सन है उसकी लाइफ स्टाइल हाई होगी, अपर क्लास में होगा, क्योंकि गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप है हर कोई पर्सन नहीं ले सकता है। तो ये जो मोटिव है, ये कौन सा मोटिव होगा? अनकॉन्शियस मोटिव होगा। यहाँ के लेक्चर में अपन यहीं तक कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ मोटिवेशन का पार्ट है, वो अपन इस ई लेक्चर के सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे।